हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि बहुतत्ववाद क्या है, मीन्स पोलरिज्म क्या है, व्हाट इज ए पोलरिज्म। तो जब हम बहुतत्ववाद की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे कितने मूल तत्व का हाथ है। जब हम कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे एक ही तत्व का हाथ है तो वो हमारा एक तत्ववाद है, अर्थात मोनिज्म है। जब हम कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे दो तत्वों का हाथ है तो वो हमारा ड्वेलिज्म है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे दो से अधिक तत्वों का हाथ है तो वो हमारा बहुतत्ववाद है, मोर देन टू एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड फॉर पोलरिज्म। ठीक है, तो ये हमारा पोलरिज्म है, बहुतत्ववाद है। अब इसमें भी क्या है कि दो प्रकार के विचारक हैं। कुछ कहते हैं कि भौतिक बहुतत्ववाद को मानते हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक बहुतत्ववाद को मानते हैं, यानी कि मेटाफिजिकल पोलरिज्म है और हम कह सकते हैं यहाँ पर मेटलिस्टिक पोलरिज्म है। तो जब हम बात करते हैं भौतिक बहुतत्ववाद की और दूसरी है हमारी आध्यात्मिक बहुतत्ववाद, तो जब हम भौतिक बहुतत्ववाद की बात करते हैं तो उसमें नाम हमारा आता है एम्पेडोकल्स का। ये जो एम्पेडोकल्स हैं, जो कि ग्रीक फिलॉसफर हैं, इन्होंने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे चार भौतिक तत्वों का हाथ है। वो हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। इन चार भौतिक तत्वों को अंतिम तत्व अर्थात मूल तत्व माना जाता है, अर्थात अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर है। तो एम्पेडोकल्स ने इन चार तत्वों से ही सृष्टि की उत्पत्ति को माना है। इसके अलावे हम देखें तो इसके अलावे नाम आता है डेमोक्राइटस का नाम आता है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्राइटस ने भी माना है सृष्टि की उत्पत्ति। डेमोक्राइटस ने भी कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है वो परमाणुओं से होती है। वो कहते हैं कि सृष्टि में अनेक परमाणु हैं और इन परमाणुओं के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इन परमाणुओं के मिलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से जब हम आध्यात्मवादी बहुतत्ववादी को देखते हैं तो वहाँ नाम लाइबनिज का आता है। लाइबनिज कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे चिद्बिंदुओं का हाथ है, चिद बिंदुओं का हाथ है और ये चिद बिंदु असंख्य है, गवाक्षीण है, विंडोलेस है, शाश्वत है, नित्य है और सृष्टि में कोई भी चीज़ अचेतन नहीं है, सब कुछ चेतन है। तो